बार का कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इस बार रीनीट भी हुआ। रीनीट होने पे बच्चों ने थोड़ा सा अपने उस टेम्परामेंट को कहीं ना कहीं से खोया है। इस बात का हमें मलाल है। जितनी बड़ी संख्या गोल को इस बार उम्मीद थी, उसमें थोड़ा कमी दिख रहा है। तो जब आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जवाबदेही को पूरे तरीके से आप स्वीकारते हैं, तो ऐसे ही परिणाम आता है। तो लगभग 500 प्लस बच्चों का मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना बन रही है। लगातार हर साल इसी प्रकार से आप जो है अचीवमेंट हासिल करते जा रहे हैं। 28 साल कैसे पूरे हुए अभी तक भी पता नहीं। सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या कुछ? हिम्मत नहीं हारना है, अपने पे भरोसा रखना है, और कभी कभी जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो जीवन में सिखाने के लिए आता है। नीट यूजी के रिजल्ट में गोल इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। 28 सालों से लगातार तत्परता के साथ गोल इंस्टीट्यूट नीट के एग्जाम में अपने जो है भागीदारी निभा रहा है। और इस बार फिर से देखिए, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे, और हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर हैं। फिर से सर इतिहास रच दिया, अब तो आदत सी हो गई इतिहास रचने की। थैंक यू सो मच। बस मेहनत है छात्रों का, अभिभावकों का विश्वास है, सभी शिक्षक, गोल संस्थान के सभी अधिकारी पदाधिकारीगण का रात दिन का मेहनत है। तो जब आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जवाबदेही को पूरे तरीके से आप स्वीकारते हैं, तो ऐसे ही परिणाम आता है, और उसी का प्रतिफल है। कितना इस बार कितने लोग सक्सेस हुए हैं और कितने लोग सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल हुए हैं? चूँकि अभी तो लगातार रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से पोर्टल्स का स्लो स्पीड है और बच्चों तक हम लोग संपर्क कर पा रहे हैं जहाँ तक, तो लगभग 500 प्लस बच्चों का मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की संभावना बन रही है। जो पिछले साल भी ये आंकड़ा लगभग उसी के आसपास था, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए इस बार। इस बार का कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इस बार रीनीट भी हुआ, बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम कैंसिल हो गए, इस बार डिप्रेशन में भी चले गए थे, तो क्या कुछ प्रभाव रहा इस बार के एग्जाम? चूँकि बच्चे जिस उम्र से गुजर रहे हैं, थोड़ी परेशानी ऐसा जब आता है तो इतना बढ़िया वो उसको झेल नहीं पाते हैं। आप कह सकते हैं कि उसमें उनका परेशान होना बड़ा लाजमी होता है उम्र के मैच्योरिटी के हिसाब से। और मैंने देखा था कि जो पहला नीट था उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और 700 मार्क्स प्लस लाने वाले छात्रों की संख्या हम लोगों ने देखा था, जिसमें अच्छे रैंक की उम्मीद भी की जा रही थी, और नंबर्स ज़्यादा थे। रीनीट होने पे बच्चों ने थोड़ा सा अपने उस टेम्परामेंट को कहीं ना कहीं से खोया है। इस बात का हमें मलाल है। कॉलेज तो बहुत अच्छा मिल जा रहा है, बहुत सारी संख्या है वो तो हमेशा रहता है, लेकिन जिस रैंक में जो कॉलेज मिलना था, जितनी बड़ी संख्या गोल को इस बार उम्मीद थी, उसमें थोड़ा कमी दिख रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है कि 600 मार्क्स से ज़्यादा लाने वाले बच्चों, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है हमारे यहाँ, अच्छा कॉलेज तक पाएंगे, वो अच्छे कॉलेज तक जाएंगे। और 650 से तो ऊपर 5 बच्चे हैं। थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन संख्या पे फ़र्क नहीं पड़ा है, संख्या लगभग वैसे ही जाएगा। 28 साल का सफ़र कैसा रहा है? काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन लगातार हर साल इसी प्रकार से आप जो है अचीवमेंट हासिल करते जा रहे हैं। 28 साल कैसे पूरे हुए अभी तक भी पता नहीं चलता है। 28 साल बस ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी कराते कराते एग्ज़ाम के रिजल्ट्स तक पहुँचते हैं। पहले एग्जामिनेशन, फिर उसके रिजल्ट्स, फिर काउंसलिंग, फिर नए बच्चों की शुरुआत, और फिर साल गुजर जाता है। तो 28 साल कैसे पूरा हुआ अभी तो पता नहीं चला। लेकिन हाँ, एक बार पीछे मुड़कर देखने पे ये लगता है कि गोल संस्थान ने इस बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ पर जितना काम होना चाहिए था, जो थोड़ी कमी रह गई थी, उसे पूरा करने का एक ईमानदार कोशिश किया। और 18-19 हज़ार बच्चे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचे हैं अगर इस संस्थान के माध्यम से। तो मुझे लगता है ये सुखद जर्नी है। 28 साल तक मेहनत करने का ये एक बहुत अच्छा प्रतिफल है, और एक बेहतर परिणाम का उम्मीद तो हर मेहनत करने वाले इंसान को होता है। हमारी टीम भी मेहनत कर रही है, परिणाम तो कहीं किसी और के हाथ में है। तो हम कोशिश करते रहते हैं, कोशिश ईमानदार होती है, परिणाम बस उसका होता है। सवाल रहेगा कि सब छात्र जितने क्वालिफाई हुए हैं वो तो चलिए, उनके लिए अचीवमेंट एक बहुत बड़ा हासिल किया उन्होंने, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैंने अपने ही नोट में बताया, और हमेशा मेरा जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि जिन बच्चों को सफलता मिली है उनकी परसेंटेज बहुत कम है। 30,000 32,000 रैंक लाने वाले बच्चों को मिलेगा मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो चाहते हैं सब लोगों के, क्योंकि पैसे कम लगते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो 35,000 वाले बच्चे नहीं ले रहे हैं, नहीं जिन्हें मिल पा रहा है, क्या वो बच्चा ख़राब है? वो ख़राब नहीं है। क्या वो बच्चे के पास नॉलेज की कमी है? नॉलेज की कमी नहीं है। एक स्ट्रैटेजी होता है, वो 3 घंटे का टेम्परामेंट होता है। नॉलेज को मार्क्स में बदलने का जो आर्ट है वो उसकी बात होती है। कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाता है। हमने हमेशा कोशिश किया है कि जो बच्चे थोड़े मार्क्स से छूट गए, उनमें बहुत थोड़ी सी कमी रह गई है, नॉलेज के लेवल पे नहीं, उस नॉलेज को मार्क्स में बदलने के लेवल पे कमी रह गई है। उस कमी को दूर करने के लिए ही हम जाने जाते हैं।
जिसके लिए गोल विलेज और इस तरीके की व्यवस्था, जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट और बच्चों के डाउट और टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम जो चलता है, हम समझते हैं ये उम्दा है। उन छात्रों को एक बात तो ज़रूर बताना चाहेंगे, हिम्मत नहीं हारना है, अपने पे भरोसा रखना है। और कभी कभी जब ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो जीवन में सिखाने के लिए आता है। तो आपने जो कमी किया है उसको आप पहचानिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सही मार्गदर्शक के साथ जुड़िए। बहुत टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ पूरे भारत का सबसे आसान कंपटीशन नीट है, अगर तरीका उन्हें पता हो जाए तो एक बार अपने पे भरोसा करें, क्योंकि रास्ते बदलने पे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आपने कई कदम आगे बढ़ा चुके हैं, तो एक बार फिर से लगना है, लेकिन कोई कोर कसर ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, इसका ख्याल रखते हुए आगे का निर्णय लेना है। फिर भी यदि कन्फ्यूज़ हैं बच्चे तो हम लोगों से आके मिल सकते हैं। उनका निर्णय चाहे हमारे संस्थान में पढ़े या कहीं और पढ़े, इससे ज़्यादा हमारा वो नहीं रहता है स्वार्थ की आ ही जाए। लेकिन एक स्वार्थ तो ज़रूर रहता है कि जिन बच्चों ने मेहनत किया है उसे आज नहीं तो कल रिजल्ट तक पहुंचाना चाहिए, और उसमें हम लोग अपनी कोशिश क्या कर सकते हैं इसको हम तलाशते रहते हैं, उन बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हम आपको दिखा दें कि ये रविकांत दिवाकर जो हैं वो इन्होंने यहाँ से टॉप किया है। AIR कैटेगरी रैंक में 3 है और जनरल रैंक में 55वां रैंक है। यानी एम्स तो मिलना अब लाजमी ही है, यानी एम्स किसी भी हालत में नहीं चूकेगा। लेकिन तमाम देखिए किस प्रकार से जो है सेलिब्रेशन जो मनाया जा रहा है, वो जो तमाम छात्र पहुँचे हैं, छात्र और छात्राएं पहुँचे हैं जिन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, गोल में इतिहास रचा है, और गोल लगातार इसी प्रकार से पिछले 28 साल से इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो बच्चे पास सफल हुए हैं उनके लिए भी विपिन सर ने अपनी बातों का रखा, लेकिन जो बच्चे सफल नहीं हो पाए उन्होंने भी कहा कि अभी आप या तो जीत मिल रही है, नहीं तो सीख मिल रही है, और आगे आप सीखिएगा कि क्या कुछ नया अनोखा यहाँ से देखेंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।